नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे राहुल गांधी की और उनके गेम प्लान की। क्या उनका गेम प्लान है, वो क्या चाहते हैं। सूरत कोर्ट से उनको 2 साल की सजा हो गई, उसके बाद अभी तक वो ऊपरी अदालत में नहीं गए हैं। लेकिन इस बीच पटना से भी एक फरमान आ गया है। पटना में भी इसी मामले को लेकर दूसरा जो उनके ऊपर FIR की गई थी उसको लेकर अब उनकी सुनवाई होगी। तो क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, राहुल गांधी घिर रहे हैं या फिर राहुल गांधी घेर रहे हैं सियासत में, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे बीच है। संजीव जी, क्या लग रहा है, घेर रहे हैं या फिर घेरे जा रहे हैं या फिर खुद घेर रहे हैं? ये लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालती तो है नहीं। इस लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सियासी है। तो जाहिर है कि एक अदालतों के अंदर बहस और जिरह होती है और उसका असर आपको दूसरा राजनीतिक रूप से नेताओं के बयानबाजी में दिखाई पड़ता है। एक जनता की अदालत है और एक कानूनी अदालत है। जनता की अदालत में क्या हो, है ना, ये तय करता है चुनावी नतीजा और सामने चुनाव है। तो अब सब कुछ को आप जोड़ करके देखें तो आप पाएंगे कि दरअसल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह से अपने आप को इस पूरे घटनाक्रम में प्लेस कर रहे हैं जिसमें कि जो उनका सियासत पक्ष है, सियासी पक्ष मजबूत हो, कमजोर नहीं हो। आपने देखा कि अभी फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर जब एक्शन हुआ, 2 साल की सजा उनको दे दी गई और ऐसी सजा है वो जिसके बारे में बहुत से वकीलों का ये कहना है कि ये सजा कम भी हो सकती थी, ये सजा सिर्फ फाइन भी हो सकती थी और 1 महीने कम होती तो फिर आगे की चीजें ना बढ़ती, नहीं होता, उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सजा हो गई उनको और इस सजा पर अपील है। अपील करने का समय मिला हुआ है, 30 दिनों का समय है, यानी कि 22 अप्रैल इसी बीच घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से ज़बरदस्त बयान आ रहे हैं कि अगर आप OBC कम्युनिटी को अगर आप उसकी किरकिरी करेंगे तो फिर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो एक इस तरफ से है अटैक। अब राहुल गांधी के सामने प्रश्न चिन्ह ये है कि वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करें। फौरी तौर पर लोगों ने सोचा कि वो तुरंत अपील में जाएंगे और अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे कराएंगे, जो कि सांसद के रूप में डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन 24 घंटे बीत गए फैसला को। राहुल गांधी ना सूरत की अदालत में अपील में गए, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और वो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आ गया, वो अयोग्य घोषित हो गए। अब वो सांसद नहीं है। 1-2 दिन और बीते, कुछ दिन और बीते और पिछले शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप मुझे बेशक अयोग्य घोषित कर दें, आप मुझे जेल में डाल दें, लेकिन मैं अपनी बात कहता रहूंगा। और यहीं से शुरू होती है उनके गेम प्लान पर सबों की नज़र और यहीं से शुरू होता है कि वो क्या सोच रहे हैं। जवाबी कार्रवाई कुछ तो कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। और इसी बीच ये आपने बताया कि पटना वाला मामला सामने आ गया है, वही मामला जो सूरत में है कि भाई मोदी नाम पे, सरनेम पे आपने जिस तरह से टिप्पणी की है उससे मेरी मानहानि हुई है। ये पुरनेश मोदी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने सूरत में की थी। अब सुशील कुमार मोदी जो कि पटना में रहते हैं, पटना के हैं, पटना की अदालत में उन्होंने केस किया है कि मैं भी मोदी हूँ, मोदी समाज को बड़ा दुख हुआ है इससे, और उन्होंने भी 2019 में ही केस किया था। अब उस पर बयान दर्ज करने के लिए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को बुलाया गया है, यानी कि ठीक 13 दिन बाद वो पटना जाएंगे। तो वो सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे में जबकि अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अगर कोई अपील नहीं करते हैं वो,
और तारीख है 22 अप्रैल तक की, क्योंकि 23 मार्च को फैसला आया था, तो 22 अप्रैल तक 30 दिन का समय मिला हुआ है। तो अगर वो अपील नहीं करते हैं तो 2 साल की जेल है उनको। और यहीं से राजनीति घूम रही है क्या, कि वो कुछ लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम जेल चले जाएं, लेकिन जेल जाने से उनकी क्या राजनीति बदल जाएगी, या फिर क्या राजनीति में ऐसा हो जाएगा जो राहुल गांधी को और भी बड़ा कद बढ़ जाएगा उनकी राजनीति में। लोग कह रहे हैं कि जेल जाने से नेता बनता है, नेता तभी बनता है जब जेल जाए। तो 2 ऑप्शन तो है उनके पास, या तो वो अपील करे, और कहे कि साहब देखिए ये मेरे साथ ज्यादती हो गई और ये बनता नहीं है, ये गलत है। और 3 पॉइंट्स निकाले भी गए हैं उनके वकीलों के द्वारा। जो एक तो जुरिस्डिक्शन का था कि सूरत में ये मामला जो कि कर्नाटक का है वो कैसे सूरत में सुना जा सकता है, तो ये कोर्ट ही कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है और यहाँ नहीं सुना जा सकता है। एक ये कहा जा रहा है दूसरा भी, ये पूर्णेश मोदी का डिफेमेशन नहीं हुआ है, तो पूर्णेश मोदी को ये केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। बात ललित मोदी और नीरव मोदी के संदर्भ में हो रही है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है पूर्णेश मोदी या सुशील मोदी। नहीं, वो तो बाहर से ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। हाँ, अब वो बाहर से कर रहे हैं, लेकिन उनको संदर्भ में रखा गया था, इनको संदर्भ में नहीं रखा गया था, जो कूद करके सामने आ रहे हैं। तो एक तो ये भी कहा जा रहा है कि हु इज डिफेम्ड, तो डेफिनेटली बोलने वाले के दिमाग में पूर्णेश मोदी या सुशील मोदी का नाम नहीं था। बोलने, अगर वो डिफेमेशन हुआ भी है तो बोलने वाले के दिमाग में जो लोग थे उनको अधिकार है करने का, या फिर प्रधानमंत्री का जिक्र उन्होंने भी किया, तो वो उनकी तरफ से किया नहीं गया। लेकिन ये ऐसे लोग आ गए हैं जिनका कि इस पूरे केस से ताल्लुक नहीं है। मोदी के बारे में, सरनेम के बारे में कहा जा रहा है कि ये विभिन्न जातियों के द्वारा रखे जाते हैं। ये जो हैं बनियों में भी हैं, हिंदू में, मुस्लिम्स में भी हैं, हाँ, वैश्य में भी हैं। अब एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि पीलू मोदी, रूसी मोदी, टाटाज के। हाँ। तो अब ये लोग तो पारसी थे, हाँ, है ना, पारसी समाज में। अब तो ये वहाँ से हैं। उसके बाद कुछ जैनियों के भी नाम होते हैं, वैश्य समाज के तो होते ही हैं। इस तरह से तो कोई एक जेनेरिक टर्म नहीं है, और ना ही एक राज्य में है, तमाम राज्यों में है। कोई सिंह करके कह दे तो सिंह सिखों में भी होते हैं, सिंह राजपूतों में भी होते हैं, सिंह दूसरी जातियों में भी होते हैं, सिंह मणिपुर में भी होते हैं, बोरो बाबू सिंह, है ना, मणिपुरी लोगों के भी नाम में भी सिंह जुड़ा हुआ होता है। तो आप कैसे इसको आप एक पर्टिकुलर ओबीसी को कहा गया, ये कैसे कह सकते? तो बहुत से पॉइंट हैं। हालांकि ये अदालती मामला भी है, अदालत तय करेगा। लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन अगर ये हमें बताया जा रहा है तो आप इसको लेके कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कांग्रेस वालों से हमारी ये क्वेश्चन थी कि जब आपने हमें इतना बता दिया, जुरिस्डिक्शन की बात बता दी, डिफेमेशन पर क्या लॉ है ये बता दिया, तो आप जाते क्यों नहीं है? और उनके पास वकीलों की कमी, और आपके पास वकीलों की भी कमी नहीं है, तो सब पत्रकारों को बताने के लिए है। आप जाइए कोर्ट, रिलीफ मांगिए, रिलीफ नहीं मांगा है। आप सोचिए कि रिलीफ नहीं मांगा है, अभी तक रिलीफ नहीं मांगा है, तो क्यों नहीं मांगा गया है? पटना में जो केस, और अब पटना का मामला सामने आ गया, तो अब पटना, अच्छा एक चीज़ और कि सूरत में चलिए सज़ा हो गई है, अब पटना में क्या हो सकता है, संभावित तौर पे क्या हो सकता है? सूरत वाले कोर्ट का क्या रेफरेंस लिया जाएगा वहाँ पर भी, क्योंकि सुनवाई तो हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक अपील होनी चाहिए थी राहुल गांधी की तरफ से इस फैसले के पहले कि एक ही नेचर का केस अगर देश की 2-3 अदालतों में चल रहा है तो किसी एक अदालत में कर दिया जाए। हाँ। इसकी गुंजाइश होती है, आप अपर कोर्ट में जा करके ये मांग करते हैं और ज़्यादातर मामलों में दे दी जाए। जैसे नुपुर शर्मा ने किया था, हाँ। कि मेरे साथ पूरे देश में हमारे खिलाफ केसेस हो गए हैं, तो आप एक जगह कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया। तो राहुल गांधी के सामने भी ये ऑप्शन था। ये वाला केस, अब देखिए 2 जगह तो सामने आ गए हैं, सूरत और पटना, सेम केस। उन्होंने इसको इस ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, इस ऑप्शन को। उन्होंने दोनों जगह केस लड़ा है, पटना में भी वो गए हैं और सूरत में भी जाते रहे हैं। अब पटना का जो केस है उसमें कंप्लेन तो वही है, लेकिन पटना में जो गवाही है सुशील मोदी की वो संपन्न हो गई है। जितने एविडेंसेस थे
सबूत थे वो भी दे दिए गए हैं। और अब बारी आती है कि जो एक्यूज्ड है इस केस में राहुल गांधी, उनका बयान दर्ज हो। और ये बयान जब दर्ज आप करते हैं ना, तो ये बोलने का अवसर होता है। यही जब आप बयान दर्ज करने जाते हैं तो यही तो बोलने का अवसर है। तो वो जो प्लेटफॉर्म उनको पार्लियामेंट में नहीं दिया गया, क्या उसे वो पटना में इस्तेमाल करेंगे? नहीं तो सूरत कोर्ट में भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ऐसा बोला हो, ये तो उनको कहा गया वहां फैसला देने के बाद कि अब क्या आपको बोलना है बताइए, तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रह गया, क्योंकि आर्गुमेंट पहले हो गई थी। और 17 तारीख को ये हो गया था कि हम फैसला 23 तारीख को सुनाएंगे, तो केवल फैसले का दिन था 23 तारीख, पर यहाँ खालिश रूप से 12 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। केस में वो एडवांस स्टेज था, बहुत तेजी से चल रहा था वो केस, और यहाँ पर केस उतनी गति से नहीं चल रहा है। यहाँ पर अभी राहुल गांधी के ही बयान का स्टेज, अभी फैसले की घड़ी पटना वाले केस में नहीं आई है, लेकिन यहाँ बोलने का अवसर मिलेगा। अब राहुल गांधी अभी तक अगर अपील नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोग कांग्रेस में हैं जो हम लोगों से इनफॉर्मली बात में ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी इस बयान के लिए ऊपरी अदालत में जाएंगे तो उनको सॉरी बोलना पड़ सकता है, ये कहना पड़ सकता है कि मेरा इंटेंशन नहीं था, ये ज़्यादा हो गया है, और जिन्हें दुख हुआ है उसके लिए वो नहीं कहना चाहते हैं ऐसा, और नहीं तो फिर उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगी। तो क्या सचमुच राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं? और अगर गए तो क्या बेनिफिट है? नहीं, अगर वो चले गए, इस मामले में जेल चले गए अगर वो, तो ये मामला किनसे जुड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री पर हमला करने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, ये कहने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस खास तौर पर, कि प्रधानमंत्री पर हमला करने की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। पटना में भी वो बयान दर्ज कराने के लिए जा सकते हैं, और वहां पर भी वो बोलेंगे, अपनी बात बोलेंगे, और वही बात जो उन्होंने सूरत में बोली, वहां भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला। उनके वकील कहते हैं कि एक छोटा सा अगर वो कागज़ हमें दे देते कि अगर किसी को हमारी बातों से ठेस पहुंचा है, मेरा इंटेंशन नहीं था, तो मामला, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बोला है जो मैंने बोला है, मैंने जिन लोगों के दिमाग में रख करके बोला है वो बात सही है, और सही बोलने के लिए कैसी माफ़ी। तो क्या वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है? देखिए, सामने कर्नाटक के चुनाव हैं और उसकी वोटिंग 10 तारीख को है। आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, आप अप्रैल की बात कर रहे हैं, मई में वहाँ वोटिंग होना है, और अगर 22 तारीख तक उन्होंने ऊपरी अदालत में जाकर के रिलीफ हासिल नहीं किया तो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ये तो सूरत वाला मामला बहुत संगीन स्टेज पर, पटना में अभी उतना संगीन नहीं है, पर सूरत वाला तो है, तो सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करना पड़ेगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा, फिर बेल लेनी पड़ेगी, और बेल अगर नहीं लेंगे तो फिर अंदर रहना पड़ेगा। कल तो गृह मंत्री कह रहे थे एक टीवी के कार्यक्रम में कि वो क्यों नहीं लेते हैं, किसने मना किया है उनको कि जाकर के वो ऊपरी अदालत में बेल ले। कहीं ये गेम प्लान तो नहीं है कांग्रेस का? कहीं कर्नाटक चुनाव में वो सीखचों के पीछे से प्रचार तो नहीं करना चाहते हैं? कुछ लोगों को ये शक होने लगा है। हालांकि पिछले कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे सिसोदिया जी हैं, वो जेल गए, तो क्या ही राजनीति में बदलाव हो गया आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी, जैसे हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कि चलिए कोई जेल चला गया तो पार्टी को एक एज मिल गया कि देखिए हमारे मंत्री को या हमारे नेता को जेल में डाल दिया, ये सरकार ऐसा कर रही है। या फिर एक और मंत्री आम आदमी पार्टी के, वो पहले से ही जेल में है, तो क्या ही राजनीति में फ़र्क आ जाएगा अगर राहुल गांधी भी जेल चले गए तो? लगता है कुछ? मिसेस इंदिरा गांधी 78 में 9 दिनों की जेल, और हमारे देश में जो एक सिंपैथी की लहर बहती है, तो उसका फायदा इंदिरा जी को हुआ था। यहाँ ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, बोल देने का है। ये बात बोलने का है, और वो ये कहते हैं मैंने सच बोला है। हाँ, मैंने जो बोला है मेरे हिसाब से ये सच है, आप मुझे गलत नहीं साबित कर सकते हैं। आप मुझे दूसरी चीजों पर फंसा करके अपनी बात दोबारा कहने का मौका संसद में नहीं देना चाहते, और इसीलिए आपने मेरे साथ ये कर दिया। क्योंकि जो मामला हाईकोर्ट में स्टे पे रुका हुआ था,
अचानक से उस स्टे को वेकेट करा लिया जाता है। ये कांग्रेसियों की लाइन है कि मैंने 7 फरवरी को भाषण दिया संसद में, 16 फरवरी को वेकेट करा दिया गया और उसके बाद सूरत में वापस आ गए और गुजरात हाई कोर्ट से, और यहाँ पर फाइनल हियरिंग शुरू हो गई और 23 मार्च आते आते फैसला भी दे दिया गया। तो इतनी गति से इसलिए कराया गया, ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी की राहुल गांधी बोल ही नहीं पाए, क्योंकि संसद का दूसरा जो हाफ, बजट सत्र का दूसरा हाफ 13 मार्च से शुरू हुआ था और 13 फरवरी को बंद हुआ था। तो 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच कुछ इतनी गति दिखाई गई कि मैं जेल चला गया, कि मुझे सजा हो गई, मैं जेल चला जाऊं। अब मैं जेल से ही आपको पटकनी देता हूं, क्योंकि अब ये प्लान का हिस्सा है। ये संभवतः फिगर आउट नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और इसका काउंटर कैसे करना है आने वाले दिनों में होगा। अभी उनको घेरा जा रहा है कि आपकी अब आज जर्मनी ने जैसे इंटरफेयर किया, इसके पहले अमेरिका ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि क्या वहाँ हो रहा है। तो आप अपने देश की रुसवाई करा रहे हैं विदेशों में, अमेरिका में, जर्मनी में। ये आरोप भी आज राहुल गांधी पर लगे हैं। दुनिया देख रही है। दुनिया को हमारे जुडिशरी पर कमेंट करने का अधिकार किसने दिया है? आपने दिया है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला है उस पर मैं कायम हूँ, तो मैं पटना में भी ये बोल कर आऊँगा और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो पटना अब मेन स्टेज हो गया। देखिए पटना में दोनों बातें, या तो उनके वकील समय मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद हमें आप बुलाइए, या फिर वो कह सकते हैं कि राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराएंगे, और राहुल गांधी अपनी बयान में अगर वही सब बातें दोबारा कहते हैं तो पता लग जाएगा कि वो शायद अब इसमें पीछे हटने के मोड में नहीं है। सिंपैथी पॉलिटिक्स चल रही है क्या? अगर मान लीजिए कि ये जो इंदिरा जी वाला हम लोगों ने एपिसोड किया, फिर 1980 में उनकी वापसी हो गई थी। राहुल गांधी एक ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की, क्रांतिकारी बन जाना। हाँ, जो जिसमें कि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें देश के लिए सब कुछ करना है। उनके समर्थक ये समझते हैं कि वो बहुत साफगोई से बात करने वाला एकमात्र राजनीतिज्ञ हमारे देश में है, और वो ओपोजिशन के सबसे बड़े फिगर हैं। अभी तक हिमांशु, अभी तक प्रधानमंत्री मोदी मैस्कॉट होते हैं। चुनाव कहीं भी जाते हैं तो उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का चुनाव उठ जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्रचार करते हैं। तो अगर बीजेपी को कमजोर करना है तो प्रधानमंत्री की मोदी की छवि पर अटैक करना है, और इसी कोशिश में कई सालों से राहुल गांधी हैं। कई सालों से राहुल गांधी हैं। सूट बूट की सरकार, चौकीदार चोर है, राफेल, सब फेल होता चला गया। अब उनके सामने ये आ गया अडानी का मसला, हिंडनबर्ग का मसला, और उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। और इसमें वो पा रहे हैं कि राफेल वाले में तो बहुत लोग साथ नहीं थे हमारे विपक्ष के, इसमें तो करीब करीब समूचा विपक्ष जो है अपनी अपनी वजहों से साथ आने को मजबूर हो गया है। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है कि मेरे पे अटैक करो, मुझे भी अंदर भी कर दो, लेकिन जैसे ही आप हमें अंदर करेंगे ये मुद्दा जो हम उठाए हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं उस पर विपक्ष सबसे ज़्यादा घिरता है। ये बात सही है। प्रधानमंत्री ने ये 28 तारीख को बात कही कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। तो जवाब दिया केजरीवाल जी की पार्टी ने कि सभी एक मंच पर खड़ा होकर के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को घेर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार को, एक तरफ भ्रष्टाचारी दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तो ये गजब का कॉम्बिनेशन है। और उनका, राहुल गांधी का मुझे लगता है कि बड़ा लिमिटेड स्ट्रैटेजी है, और वो ये है कि मोदी जी को घेर लो, क्योंकि उन्हीं की वजह से कुछ लोग कहते हैं 10% वोट अकेले मोदी जी एक्स्ट्रा दिलवाते हैं। और कहीं भी वो चुनाव जब जाते हैं तो उनकी आज इतनी शख्सियत है, वो मकाम है उनका, उनकी वजह से वोट मिलते हैं। अगर उन्हीं को हम घेरे में ले लेते हैं, शक के दायरे में डाल देते हैं और मुझे जेल में डालो, और मैं अगर तब भी कहता रहूंगा तो पब्लिक को ये समझ में आएगी कि हाँ भैया जेल जाने के लिए अगर तैयार है, इसका मतलब ये हकीकत कह रहा है। मैं वो घेरने में उनको कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि और कोई तरीका अब राहुल गांधी के पास बच नहीं रहा है। तो ऐसे में ये जो एक नया उन्होंने स्ट्रैटेजी, रणनीति, ये अभी आधिकारिक रूप में सामने नहीं आई है, पर जो हाव भाव दिख रहे हैं, कौन कल भी मैं बहुत कोशिश कर रहा था पूछने का कि आप अपील में कब जा रहे हैं, अधिवक्ता नेता जो हैं कांग्रेस के, उनसे
किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। नहीं, अगर वो अपील कर देते हैं, और जैसा कि एक लक्षद्वीप के सांसद महोदय, उनकी बाद में उन पर तो हत्या जैसे मामले का था, 10 साल की सज़ा भी उनको हो गई थी, वो जब वापस आ सकते हैं, तो राहुल गांधी का तो सिर्फ बोलने वाली मामला था, और उनको अगर सज़ा कम होती है, स्टे लगता है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। लेकिन यही है कि राहुल गांधी, खुशखबरी है ना। हाँ, मोहम्मद फैजल वाला जो मामला आपने कोर्ट किया, ये तो एक खुशखबरी है राहुल गांधी हाँ, के लिए कि आप जाइए, स्टे लीजिए। जब डेथ के मामले में, मर्डर के मामले में कन्विक्शन को स्टे मिल सकता है, तो आपके मामले में तो बिल्कुल मिल सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि हम अभी रुकेंगे, इंतजार करेंगे। उन्हें 30 दिन की पीरियड का वहां तो चुनाव का ऐलान तक हो गया था, वो रुक गया। तो इसी बात को आज सुप्रीम कोर्ट, मैं कहीं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी अधिकारियों को अपने तरीके से, देश भर में जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ताकीद की है, जबकि राजनीतिज्ञों के बारे में आप फैसला दें तो बड़ा सोच समझ करके दें, क्योंकि केवल एक व्यक्ति को आप फैसला नहीं दे रहे हैं। एमपी एमएलए के कोर्ट को अलग से गठन करने का मतलब उनकी सदस्यता पर भी असर होता है। चुनाव हो नहीं हो, मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं और ये निर्दोष साबित हो जाती है, तो फिर आप उनकी वापसी तो नहीं करा सकते हैं। तो राइट टू रिप्रेजेंट जो है 1951 का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें राइट टू रिप्रेजेंट है ना, तो आपने उनसे कैसे छीन लिया? प्रतिनिधित्व करने का जो अधिकार है, वो भी तो एक मूल अधिकारों में से आता है कि भाई आपने मुझे चुना, मैं आपका प्रतिनिधि 5 सालों के लिए था, एक गलत फैसले में मेरा अगर कट गया तो उसका जिम्मेदार कौन? तो चुनाव आयोग भी बहुत सहम करके, ये ऐसे इलाके हैं, लॉ के ऐसे एरियाज हैं जिसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए शायद राजनीतिक दल इसमें अपनी गुणागणित बैठा रहे हैं। राहुल गांधी का अपील में तुरंत नहीं जाना, 24 घंटे के भीतर नहीं जाना, 48 घंटे, 72 घंटे उसके बाद भी नहीं जाना, शायद वो सोच रहे हैं या फिर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं। क्योंकि आपने कहा ना कि गृहमंत्री तक इस बात का जिक्र अगर मन से कर दें कि क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ असर तो हो रहा है। कुलबुलाहट इस बात की कि अगर जेल चले गए, या फिर जेल जाने की अगर उनके मन में है कि अगर जाना पड़े तो हम चले भी जाएंगे, और क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शन भी हैं और इधर 23 तारीख तक उनके पास अभी समय है। मान लीजिए जैसे आपने कहा इंदिरा गांधी 9 दिन के लिए गई, मान लीजिए 1 हफ्ते के लिए ही सही, लेकिन राहुल गांधी चले जाते हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट कर्नाटक इलेक्शन में देखने को मिल जाता है, तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू वाली बात हो गई। इस बात को मानिए कि राहुल गांधी अभी बेल पर है, हेराल्ड केस में भी बेल पर है। बेल टूटता है तो जेल होती है, बेल लेनी पड़ी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हाँ, ईडी वाले मामले में अगर जेल ही जाना होता तो फिर क्या था? तो उनके पास तो ऑप्शन है। हाँ, तो उनके पास, लेकिन इस मामले में जाना और उस मामले में फंसना, दोनों में बहुत आसमान जमीन। बिल्कुल, वो भ्रष्टाचार का मामला और यहाँ बोलने का मामला, ये नैतिकता का सवाल है। और ये सवाल भ्रष्टाचार के बाण जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ चलाने का उन्हें अवसर देता है। हाँ, और उस अवसर के साथ वो कर्नाटक के चुनाव में घुसना चाहते हैं। और कर्नाटक का चुनाव जहां प्रधानमंत्री मोदी ही मुद्दा होंगे, वो केवल कैंपेनर नहीं होंगे, वहां तमाम मुद्दे हैं। वहां पर लिंगायत, वोकालिगा, कल बात भी की हम सब लोगों ने कुछ इस मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हैं प्रधानमंत्री। इस बार प्रधानमंत्री जो पहले कैंपेनर हुआ करते थे, इस बार तो वो खुद मुद्दा है। जैसे लालू प्रसाद यादव बोलने के मामले में थोड़ी ना गए जेल, वो गए घोटाले के मामले, इसीलिए सिंपैथी उनके साथ नहीं जुड़ पाई, लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन यहाँ पर मामला ही दूसरा है, यहाँ बोलने का मामला है और एक मित्र के साथ दोस्ती का मामला है, या फिर तमाम मामले वो उठा रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पता नहीं कितने 1000 करोड़ का जिक्र भी कर दिया कि कहाँ से आए। तो ये सब मामले हैं, इस पे अगर कुछ रिकॉर्ड्स सामने उन्होंने रख लिया है, जो कुछ एक्सपंज किए गए जो उनके बयान हैं, और उसके बाद वहाँ संसद में जो कुछ देर के लिए म्यूट हो गई संसद, वो भी है। मतलब वो एक श्रृंखला है। लंदन की स्पीच से शुरू होती है कि मेरे बयान को रोका जाता है, विदेश में जाकर उन्होंने शिकायत करी, और उनका दंडित होना क्या उनके आरोपों को सिद्ध करता है? कांग्रेसी इस रणनीति पे काम कर रहे हैं कि मैंने जो बातें कही वो सारी बातें मेरे साथ घटित हो रही हैं। आप देख लीजिए, उसका अंत यह है कि मुझे कहीं जेल तो नहीं जाना। आखिरी में ये भी कि समझा पा रहे हैं क्या अपनी बात को, सिर्फ बोले जा रहे हैं? नहीं, अभी तक ये रणनीति तो समझाने का दायित्व हमारा है। अभी तक ये लोगों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है, लेकिन जो एक्शन होता है वो शब्दों से ज़्यादा
बड़ा होता है। वो राहुल गांधी की वो तस्वीर अगर सामने आती है लोगों की कि भाई उनको दंडित होना पड़ा है, तो उनके समर्थन का जो कोशेंट है, ऐसा लगता है कांग्रेस वालों को कि बढ़ेगा। और मुझे इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है कि ये प्लान बन चुका है या नहीं बन चुका है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं और उसमें से जो निकाल रहा हूं लोगों से, वो तो यही कहता है कि ये अपील करने के मूड में नहीं है। और तो पटना वाला मामला सामने आ गया है, अब अपील में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब तो फिलहाल पटना को देखना है। हालांकि राजनीतिज्ञ हैं, कब क्या करें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं बताएं कि राहुल गांधी का मास्टर प्लान आखिरकार क्या है, वो फंस रहे हैं या फिर फंसा रहे हैं? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।